नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज। जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं स्पिद्दो के नए बस स्टैंड से लाइव तस्वीर आपको कि आज पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम है। और उस जाम के चलते जो स्पिद्दो बस स्टैंड जहाँ पर पूरी आवागमन रहता था और जहाँ पर हम बात करें कि तो हर तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ का आलम रहता था, बसों की आवाजाही रहती थी, जो सवारी है उनकी आवाजाही रहती थी। लेकिन आज यहाँ पर सुनसान पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि आज जो बसों का है वो चक्का जाम है। क्यों चक्का जाम है? जैसा कि जानकारी मिली है, बता दें कि कुंडली बॉर्डर, बहालगढ़ और कुंडली बॉर्डर के बीच में एक थार के जो गाड़ी के द्वारा एक ड्राइवर को कुचल दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उसकी एवज में जो थार चालक थे और जो उसके इस हत्या के जो कांड के दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी न होने के कारण आज हम बता दें कि आज यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर रोडवेज का चक्का जाम किया गया है। और उस कड़ी के अंदर स्पिद्दो के अंदर देखते हैं कि जितने भी चालक परिचालक हैं वो यहाँ धरने बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूरा मामला क्या है, किस कारण से इन्होंने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और क्यों उनको यहाँ बैठना पड़ा, वो भी जानते हैं पूरी बात। तो देखते हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। जी सर। हाँ जी बोलो। जी सर, आज धरने बैठे हैं, क्या रीजन है कि चक्का जाम है, क्या कारण है? सर ऐसा है कि मंगलवार को हमारे एक रोडवेज का सोनीपत डिपो का गाड़ी है, जैसे कि डिटेल बता रही हैं, सोनीपत से और जयपुर के लिए जा रही थी। तो बालगढ़ के पास कार वाले ने थोड़ी गलत ओवरटेकिंग की। एक बार नहीं की, दो बार नहीं की, 4 बार 6 बार उन्होंने ओवरटेकिंग की। साइड दबाते रहे, ड्राइवर ने उनको समझाने की कोशिश की तो ड्राइवर के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी। और जिससे हमारे एक परिवार के कर्मचारी का, हरियाणा रोडवेज का जो कर्मचारी है वो एक परिवार की तरह है, हमारे एक साथी की मौत हो गई और कंडक्टर के साथ काफी मारपीट की गई। कंडक्टर भी घायल अवस्था में बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस विभाग ने, सोनीपत की पुलिस ने, जिसके अंडर भी एरिया आता है, किसी प्रकार की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस बात से रोडवेज के कर्मचारियों में बड़ा दुख है और ये बड़ी दुख की बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई इस प्रकार का उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी कदम उठाने का मजबूर हो गया। हड़ताल हमारा कोई शौक नहीं है, नहीं हम हड़ताल करके राजी, क्योंकि जनता भी हमारी है, हम जनता के हैं। ये हमारा कब से का तालमेल है देश का और प्रदेश का। परंतु जो प्रशासन ने अपना ढिल्ला रवैया दिखाया है, हम उसके खिलाफ हमारे में आक्रोश है। और जब तक उस भाई को, दूसरी बात कि सबसे बड़ा दुख यह है कि उसके लड़के ने हताश होकर, जब उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, हताश होकर किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इसमें रोडवेज जो परिवार है, रोडवेज के साथी है, तमाम विभाग के कर्मचारी हैं, हम इनकी बड़ी निंदा करते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं प्रशासन के खिलाफ। हम एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सोनीपत पुलिस के 2 जवान, अभी ये 2 साल की बात होगी साथियों, बड़ौदा नाके पे जिस प्रकार से गलत तत्वों द्वारा मार दिए गए थे, सोनीपत पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से 4 घंटा में एक्शन लिया, क्योंकि उसका अपना कर्मचारी था। हम उनकी भी निंदा करते हैं कि वो भी कर्मचारी भी पुलिस वाले गलत मारे गए थे, पर पुलिस डिपार्टमेंट ने तत्परता दिखाते हुए जींद आ गए उनके साथ मुठभेड़ में, उनको तुरंत प्रभाव से दिखा दिया था कि पुलिस और प्रशासन किसका नाम है। इस मामले में सोनीपत प्रशासन, सोनीपत पुलिस या कुंडली पुलिस, जो भी जिसके एरिया अंडर आता है, किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। तो इससे हमें मजबूर होकर ये बंद का आह्वान करना पड़ा। हम सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमारे जो सेंट्रल बॉडी के नेताओं हैं, ये आंदोलन ये नहीं पता कि ये 2 दिन चलेगा, चाहे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम इसी प्रकार से अपने धरने पर बैठे रहेंगे और प्रशासन सोनीपत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, सोनीपत पुलिस मुर्दाबाद, सोनीपत एसडीएम मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, सोनीपत का डीसी मुर्दाबाद, सोनीपत एसपी मुर्दाबाद, सोनीपत डीएसपी मुर्दाबाद, अपराधियों का न्याय पकड़ने वाली पुलिस मुर्दाबाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि अपराधियों को तुरंत प्रकार से गिरफ्तार करके तुरंत प्रभाव से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले आगामी दिनों में किसी भी विभाग के कर्मचारी, रोडवेज विभाग के कर्मचारी या किसी अन्य पब्लिक के साथ ऐसी घटना न घटे। जिस प्रकार से 20 रोड के ऊपर व्यस्त रोड है, जैसे कि वहाँ पर उस पर यह हादसा हुआ और पुलिस वहाँ मौके पर नहीं पहुँच पाई टाइम पे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये भी मैं प्रशासन की कमी ही मानता हूँ। जब इतना कांड हो रहा है, ये तो फिर दिन दहाड़े डाके वाली बात होगी। कोई भी किसी के साथ कुछ करे, इसमें तो कोई किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं है। क्या पुलिस को पता नहीं? वो मैंने उदाहरण दे दिया है कि बड़ौदा जब कांड हुआ, हम उस कांड की भी निंदा करते हैं, क्योंकि वे भी पुलिस विभाग के कर्मचारी थे और कर्मचारी है तो कोई आम जनता है, दुख सभी का बराबर का होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोनीपत पुलिस ने उस समय इतनी तत्परता दिखाते हुए जीन जाग अपराधियों के साथ, तो अब ऐसा क्या है कि जो पुलिस है वो तत्पर नहीं दिखा रही, जबकि थार चालक है, देखो गाड़ी नंबर भी है, सब कुछ पता है कि गाड़ी किसकी, उसके बावजूद ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सोनीपत प्रशासन द्वारा, सोनीपत पुलिस द्वारा उसका ढीलमुल रवैया है। या तो आदमी ज्यादा पहुंच वाले हैं, अब यदि पहुंच वाला आदमी है तो मान लो उसके जीने का अधिकार है, किसी गरीब आदमी को तो है नहीं। ये तो ऑन ड्यूटी हादसा हुआ है, हमारे ड्राइवर का, हमारे विभाग के कर्मचारी का क्या कसूर था? यानी कि हम मानते हैं कि जो थार चालक है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सुख का है या किसी दाब का सुख। ये बिल्कुल सत्य है। जब पुलिस ने 4 घंटे में तत्परता से कार्रवाई दिखाते हुए जीन जाके इस प्रकार की कार्रवाई की, उनको पकड़ने गई, चलो उन्होंने उसके पुलिस के ऊपर फायरिंग किया और पुलिस ने जवाब दिया, माकूल जवाब दिया, उसमें एक उस अपराधी की डेथ भी हो गई थी। तो यदि सोनीपत पुलिस इस प्रकार की तत्परता दिखाती तो अपराधी पकड़े जाते, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। पुलिस का तो वो काम हो रहा है कि अंधा बांड राउडी अरब अपने के दो। जिस वजह से ये लेट कार्रवाई हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे जो बेटे हैं उसने भी अपनी जान जो अपनी जीवन लीला वो स्पष्ट की है। यदि देखो बेटे के सामने और जवान पिता की मौत हो जाती है और फिर भी अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, तो उसमें हताश हो गए। उसके पास और आखिरी कदम उठाने, ये कदम उठाने वाला कोई रास्ता है ही नहीं। जब कहीं सुनाई नहीं हो रही इसकी, कोई विभाग उसकी सुन रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा, डीसी को भी पता है, एसपी साहब को भी पता है, डीएसपी साहब को पता है, और पत्रचार के द्वारा हरियाणा के प्रत्येक बार में न्यूज चैनलों पर यह खबर प्रकाशित हो रही है बार बार, भाई एक रोडवेज कर्मचारी की कार के नीचे कुचलकर मार डाला गया। और तब भी इसके बाद सरकार को भी इस बात का पता है, ढूलमुल रवैये का उसके बेटे ने हताश होकर अपनी जान हो दे दी। ये भी और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उसका परिवार जोड़ के हम सरकार से मांग करते हैं, सोनीपत प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार अपराधियों पर अंकुश लगाकर तुरंत प्रभाव से एक्शन किया जाए। अन्यथा यदि हमें किसी प्रकार का कोई उस कर्मचारी को, रोडवेज के कर्मचारी को नहीं मिला, तो हमारी हड़ताल पता नहीं है, धरना किस दिन चलेगा, हम कुछ इस बारे में कह नहीं सकते। जैसा कि हम बात करें परिवार की, तो परिवार में कितने बंदे हैं, कितने जो इस बारे में भी जानकारी पुख्ता प्राप्त नहीं है। इसके बाद जैसे बता रहे हैं कि उसके बेटे ने तासों का जहर खा लिया, वो तो चले ही गई, इसके बारे में भी हमारे पास जानकारी पुख्ता नहीं है। भाई एक बड़ी निंदनीय है ये, बड़ा ही मतलब मैं इसकी जितनी भी भर्त्सना हम कर सरकार द्वारा, जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा, हमारे रोडवेज के कर्मचारी से जितनी भी निंदा इसकी की जाए बहुत कम है। अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा उनको गिरफ्तार करके दी ताकि किसी के साथ ये हादसा न हो। मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर जो थार चालक के साथ जैसे कि जो परिचालक के साथ जो यहाँ से हादसा हुआ और ये घटना घटी, अब जो पुलिस ने डुलमुल जो अपना जो रवैया अपनाया, उसमें उस परिवार के एक बेटे ने भी अपनी जान दे दी है। तो जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जिस पर धरने बैठे हैं? जो उन चालक की हत्या हुई है वो बड़े निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने बार बार बस के साइड में बस की साइड दबाई है और बाद में उन्होंने बस के आगे गाड़ी लगाकर जब ऐसी घटना को अंजाम दिया उन्होंने। हम कहते हैं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो उसके बाद उनके बेटे की हत्या हुई है वो भी एक बड़ा ही निंदनीय है जी। और उस परिवार को सांत्वना दी मृत्यु हुई है, हाँ जी, हुई है, तो परिवार के लिए क्या मांग करेंगे अपने? जो रोडवेज का चालक की हत्या हुई है, हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके परिवार को 50 लाख रुपए रात में दिए जाए और उसके एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। जिन्होंने उसकी हत्या की है, जो संलिप्त हैं, उनके लिए क्या मांग करेंगे? हम उनके लिए मांग करते हैं जिन्होंने ये ऐसी दुर्घटना को अंजाम दिया है, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और उनको कम से कम कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए और भविष्य में ऐसा कोई ना दूसरा आदमी भी कर पाए। जी सर, जिस प्रकार से सरेआम ये काम हुआ है, दिन दिहाड़े वेस्ट रोड के ऊपर ये काम हुआ है, उस घटना को आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर उसके हम प्रशासन की लापरवाही कहेंगे। सरेआम प्रशासन की लापरवाही है। हाईवे पे और हर टोल पे हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं, उससे सरकार से बच के कोई नहीं जा सकता उस रोड पे।
फिर भी अपराधी को नहीं पकड़ पाना ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि वो या तो किसी पॉलिटिकल पार्टिकल का बेटा या किसी रईस की औलाद है जो सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। हम लोग को जो खुद अपना समझते हैं। आंदोलन के समय भी काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पर फिर उन पे कहाँ कार्रवाई हुई है? वो अभी भी केस चले हुए हैं, पेंडिंग है सभी। उसी उसमें कड़ी में ये डाल दिया। जब एक बात बताइए, आप हाईवे पर चल रहे हो, आपको ये पता लग सकता है कि आपने मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा, बेल्ट 100 की स्पीड में बेल्ट लग रही है कि नहीं लग रही है, तो क्या उस गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हो रहा? उसके बंदों को ट्रेस नहीं कर पा रही सरकार या पुलिस प्रशासन? पुलिस अपनी कार्रवाई से बच रही है, अपने उसको बचा रही है। बचाने की कोशिश में ही आज मंगल की घटना है ये सुबह की, तो आज चौथा दिन निकल गया, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई उसको बचाने की कोशिश नहीं हो रही। अगर सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगामी जो रणनीति है वो क्या है? हम आपके चैनल के और आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं सरकार को, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। अगर नहीं की जाती तो ये हड़ताल निश्चितकालीन है। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और उस परिवार के साथ सांत्वना नहीं है, तो जब तक हम एक कर्मचारी के उसमें बैठे हैं, सांत्वना के उसमें, कि उस परिवार को परमात्मा दुख सहन करने की शक्ति दे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। कल आपको भी कोई रोक के एक हत्या कर देगा। वो एक हत्या नहीं हुई, वो 2 हत्याओं का दोषी है। एक तो बाप का, एक कर्मचारी का और एक उसका। उसने शौक में हत्या नहीं करी, आत्महत्या। वो उसके ऊपर दोष लगाया है कि उन्होंने उसके कारण उस परिवार के 2 सदस्य। शासन की नाकामी के कारण। नाम क्या आपका? मेरा जोगिंदर सिंह, सपीदो सब डिपो में चालक के पद पर कार्यरत। जी सर एक चीज़ ये जैसे कि धरना है, ये एक दिवसीय धरना है या अनिश्चितकालीन धरना है? नहीं सर, अभी जैसे प्रशासन ने अगर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की तो ये ऐसे अनिश्चितकाल में बदल जाएगी। इसके लिए सोनीपत प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये धरना पूरे हरियाणा के अंदर हाँ, हरियाणा में जब तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धरना चालू रहेगा? हाँ, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, जब एक परिवार को कोई न्याय नहीं मिलेगा, 50 लाख की रिकवरी और एक सदस्य को नौकरी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, हम इसी प्रकार अपना संघर्ष जारी रखेंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जी सर, धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लहत शुरू के अंदर, जैसा कि बता दें कि मंगलवार को बहालगढ़ और कुंडली बॉर्डर के बीच में एक थार चालक के द्वारा एक रोडिस के जो ड्राइवर जिसका नाम जगबीर है उसको कुचल दिया जाता है, और उसके पश्चात पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई ना होने के कारण और जो आरोपी है उनको की गिरफ्तारी ना होने के कारण उसके शौक में उस जगबीर के जो लड़का है, बच्चा है, उसका पुत्र है, उसने भी जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यानी कि एक के साथ एक मृत्यु और साथ में हो गई। और उसके खिलाफ आज जो कर्मचारी है, हरियाणा रोड के जो कर्मचारी है, सभी पूरे हरियाणा में धरने पे उन्होंने चक्का जाम किया हुआ है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जोश फिद्दो का रोड इसमें पूरा भरा रहता था, सवारियों से भरा रहता था। आज बिल्कुल सुनसान पड़ा है कि यहाँ पर कोई भी सवारी है, कोई भी बस यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं चल रही है। और देखते हैं कि यहाँ पर इस कड़ी के अंदर यहाँ पर स्पिद्दो के बस स्टैंड पर आज कर्मचारियों ने एकजुट होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और उचित से उचित उनको जो कार्रवाई है वो की जाए। साथ में परिजनों को 50 लाख रुपए और एक जो नौकरी देने की बात है वो की जा रही है। तो देखते रहे स्पिद्दो न्यूज़ खबर को जैसे अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें। देखते रहे ब्रेकिंग न्यूज़ खबर को शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें।